नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद क्षेत्र के गांव ढकाला में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया कश्मीरो जी हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। दुख की बात यह है कि कश्मीरो जी स्वयं भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही हैं। वे ठीक से बोल नहीं पाती, जिससे उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पति के निधन, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी के कारण परिवार का गुजारा करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, एसए न्यूज की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है जिला कुरुक्षेत्र के ब्लॉक शाहाबाद के गांव ढकाला में। जी हां दर्शकों, यहां पर आप बड़े बड़े अक्षरों में देख ही सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम। जी हां दर्शकों, ये वही अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चली हुई है। पूरे विश्व भर में इस अन्नपूर्णा मुहिम ने तहलका मचाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी पहुंच चुकी है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। तो दर्शकों, हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हम परिवार की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। ये परिवार का मेन गेट है, जिस पर कोई भी गेट नहीं लगा हुआ है। दीवारें भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल चिनाई, मिट्टी की चिनाई की ये दीवारें हैं। थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगा हुआ है इसमें, और बहुत ज्यादा गैप आप देख सकते हैं दीवारों में है। आप दीवारों की कंडीशन देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन है दीवारों की। कुछ अंदर आते ही आप यहाँ देख सकते हैं फर्श की स्थिति। फर्श भी बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ फर्श है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के लिए यहाँ पर व्यवस्था इस परिवार ने कर रखी है। कुछ बाल्टियां, कुछ ड्रम और ये एक टंकी सी परिवार ने अपने गुजारे लायक रखी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप दीवार की कंडीशन देखें, ये एक सांझी दीवार है दूसरे पड़ोसी की, जो आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर टैप नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी पाइपलाइन को उसके ऊपर हल्का टूटी लगा के इसको कर रखा है, मैनेज कर रखा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस परिवार ने अपने गुजर बसर की व्यवस्था कर रखी है। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये परिवार की रसोई है। एक रसोई क्या कहें, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इस परिवार ने एक कच्चा मिट्टी का अपना ये चूल्हा बनाया हुआ है। इसी में ही परिवार अपना रोटी की व्यवस्था करता है, आप ही देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे ईंटों का फर्श है, यहाँ कच्चा फर्श है, आप देख सकते हैं। और कुछ अंदर आते ही आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो फर्श है बहुत ही ज्यादा ऊंचा नीचा ईंटों का फर्श है ये, आप यहाँ देखेंगे। और यह परिवार का कमरा बना हुआ है दर्शकों, आप देख सकते हैं। डाउन में आप देखें तो फर्श का लेवल आप देखें कि कितना डाउन में जाकर ये अपना परिवार का जो है कमरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परिवार का कमरा है। कमरे की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दरवाजा है कमरे का, और दरवाजा भी बहुत टेम्परेरी सा लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई चौखाट भी नहीं है, टेम्परेरी सी चौखाट लगाई हुई है, ये देख सकते हैं। एक फट्टे का यहाँ पे ये दरवाजा लगाया हुआ है। अंदर आएंगे तो अंदर बहुत डाउन में अंदर आके ये कमरा बना हुआ है। और जो कमरा है वो गारे की लिपाई का कमरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर छत देखें दर्शकों तो छत भी कड़ियों वाली छत है। और दीवारों में भी आप देखेंगे ऊपर गार्डर वगैरह जो लगे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं कितनी दरारें आ चुकी हैं दीवार के अंदर। यहाँ से आप देखें तो ये देखो
यहाँ पर भी कितना गैप आप देख पा रहे हैं, ये तो हिलने वाला हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ईंट भी निकलने को हो रही है। ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में ये परिवार जो है वो रह रहा है। बहुत जर्जर कंडीशन है। जगह जगह आप देख सकते हैं होल्स बने हुए हैं दीवारों में, दीवारों में तरेड़े आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कड़ियां भी अपनी जगह से हिलने लग गई हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की ईंटें जो हैं, कड़ियों वाला कमरा है ये, और कड़ियां बिल्कुल डाउन आप देख सकते हैं। वहाँ साइडों में से भी डाउन हो चुकी हैं। सलाब बहुत ज्यादा इस कमरे में सलाब है। ये आप देख सकते हैं ये दीवारें हट चुकी हैं, ईंटें हट चुकी हैं। ये सिंपल नॉर्मल चिनाई की दीवारें हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होल इस कमरे में हुए हुए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बरसातों के समय में ये परिवार कैसे अपना गुजर बसर करता होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ताखी सी बनी हुई है जिसके अंदर इस परिवार ने अपने गुजर बसर के लिए ये बर्तन लगा रखे हैं रसोई के लिए। और इसकी भी कंडीशन आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में ये है। ये ताखी जो है बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है। सीमेंट पूरा उतर चुका है। मिट्टी की चिनाई की ये दीवारें हैं, आप देख सकते हैं। और सलाब इस कमरे में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सलाब इस कमरे में है। बरसातों के समय में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती होगी इस परिवार के लिए, रहना मुश्किल हो जाता होगा। छत टपकती भी होगी। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तरेड़ें आई हुई हैं, बलियाँ नीचे हो चुकी हैं, जो छत की बलियाँ हैं वो भी नीचे आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की जो टाइलें लगी हुई हैं, ये ईंटें लगी हुई हैं, वो भी टूट चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितने होल हुए हुए हैं। यहाँ से बरसातों के समय में पानी आने की पूरी बिल्कुल संभावना है। आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी कंडीशन में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और आप ये सेल्फ देख सकते हैं, सेल्फ की हालत भी बहुत ही ज्यादा जर्जर है। लोहा दिखने लग गया है, लोहे में भी जंग लग चुका है। आप देख सकते हैं और कितनी ज्यादा तरेड़ें इस दीवार में आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही इस परिवार ने अपने लिए एक बेड की व्यवस्था करी हुई है। आप देख सकते हैं बेड भी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में हम कह सकते हैं। इसकी कंडीशन बिल्कुल भी सही है नहीं है। नीचे परिवार ने ईंटें लगा के इस बेड को ऊंचा उठाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्लाई तक इसकी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी प्लाई निकल चुकी है। इस परिवार ने अपने रहने के लिए, सोने के लिए इस बेड की व्यवस्था करी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में आप कह सकते हैं है ये देख सकते हैं आप कि ये भी पल्ला जो है बेड का ये भी टूट चुका है। आप देख सकते हैं यहीं पर ही परिवार ने सारा सामान अपना व्यवस्थित कर रखा है। यहाँ इस परिवार के पास एक कूलर की भी व्यवस्था इसने अपने परिवार के लिए करी हुई है, लेकिन उसकी भी कंडीशन नॉर्मल सी ही है। आप देख सकते हैं ये देखिए आपने कमरे की व्यवस्था, और आप देख सकते हैं यहाँ से 2.5-3 फुट नीचे डाउन में जाके ये कमरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं बरसातों के समय में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता होगा इस कमरे के अंदर। और साथ ही दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्ची दीवारें हैं यहाँ पर। और ये एक परिवार ने अपने लिए टॉयलेट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था की हुई है, वो भी एक टेम्परेरी सी। सामने देखेंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पर दरवाजा नहीं है, दरवाजे की जगह पर यहाँ पर एक ये कर्टन सा लगाया हुआ है। कर्टन की भी आप स्थिति देखें तो बहुत ही नाजुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें तो परिवार ने अपने लिए बाथरूम की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर कोई टूटी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। लाइट भी ओपन वायरिंग कर रखी है परिवार ने अपने लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारों पर कोई प्लस्तर नहीं है। साथ में एक और जगह बनाई हुई है इस परिवार ने अपने लिए। यहाँ पर ये शायद स्टोर रूम से हम कह सकते हैं। यहाँ पर सारा सामान इस परिवार ने अपना यहाँ रखा हुआ है। ईंटें वगैरह कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो इस परिवार ने यहाँ रखा हुआ है अपना। आप देख सकते हैं कि किन स्थितियों में ये परिवार रह रहा है। परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं कि परिवार ऐसी स्थिति में कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है। दर्शकों हमारे साथ परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? अश्मियो नाम। क्या नाम है? अश्मियो। अश्मियो। हाँ जी। अश्मियो जी, आप अभी तक कैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे? जी। अपना जो रहन सहन है वो कैसे कर रहे थे आप? ऐसे ही कर रहे थे। दर्शकों ये बहन जो है ये इनके बोलने में दिक्कत आती है, इनके बोलने में थोड़ा तुतलापन आता है, इसलिए बहन बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ इनके जेठ जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों हमारे साथ परिवार के सदस्य के जो जेठ जी हैं वो उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंग्रेज सिंह है जी। अंग्रेज सिंह जी, आप हमें ये बताइएगा कि ये परिवार जो है किस प्रकार से ऐसी स्थिति में रह रहा था? मैम बस ये जिस टाइम इसकी घरवाले की डेथ हुई थी, मेरा भाई था जी। तो उसके बाद तो इनका बस खर्च पानी बिल्कुल ही बंद हो चुका था जी। कोई कमाने वाला करने वाला कोई है नहीं था जी। कितने समय पहले डेथ हुई थी?
मैम ये पिछले साल में ही 12 महीने की 30 तारीख को हुई थी। जी तो उसी टाइम से बस इनका गुजारा, बस जैसे कुछ हम देते हैं इनको, जी कोई ये कोटे पे जैसे मिलता है वो राशन, कुछ जी। वो देते हैं, जी कुछ इनके मायके वाले कुछ दे जाते हैं। जी। बस ऐसे इनका बच्चों का गुजारा जी। चल रहा है जी। तो हमने अभी इनसे बातचीत करने की कोशिश करी लेकिन ये बोल नहीं पाए, इनको कोई दिक्कत भी है? नहीं मैम, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जुबान से बोलना नहीं जाता इतना, जी वो तोतलापन सा आता है इसमें, जी। बाकी इसकी बात की समझ नहीं आती और किसी की भी बात ये भाषा समझ नहीं सकती। अच्छा कोई भी इनको जैसे कोई बातचीत करता है इनसे जी तो इतना ये सुन नहीं पाती, जी समझ नहीं पाती अगले की बात। जी जी जी। तो कितने सदस्य हैं ये परिवार में? ये मैम 3 लड़कियां इसके पास, जी तो एक अब 4 है कुल जी। जी। पति की इनकी मृत्यु हो चुकी हाँ है? जी, पति की मृत्यु हो चुकी है जी। जी जी। क्या दिक्कत थी उनको? उनको मैम बस हार्ट अटैक हुआ था, 2 बारी पहले भी आया था, जी तो हॉस्पिटल में 2 बारी इनके स्टड माने डले गए थे। जी तो उसके बाद तीसरी बार ये गए हुए थे गाड़ी लेके बाहर, जी तो पंजाब में एक बिंदगढ़ के पास उनको मान लिया हार्ट अटैक आया जी। और वहीं पर ही उनको बस डेथ हो चुकी। डेथ हो गई थी। हाँ जी मैम। जी जी जी। तो सर आज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है, ये कौन सी बार भेजा है इस परिवार के लिए? ये मैम बस पहली बार ही लेके आए हैं राशन, उस दिन जी। पहली बार आए थे ये सब मिलके, तो उन्होंने मेरे से सारी बात पूछी, मैंने उनको बताई ऐसे ऐसे इनकी कंडीशन ऐसे ऐसे बात है, जी तो उन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं, जितनी हमारे सहायता होगी राशन पानी जो भी है जी हम इनको परिवार को देंगे जी। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? आप कैसा लगा आपको ये देखकर? नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा जो जी। ये मान लें इन बच्चों के बारे में, यानी हम हमारे गरीब जैसे भाइयों के बारे में ये सोच रहे हैं, बहुत जी। अच्छा काम कर रहे हैं जी। जी हम तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जी। तो दर्शकों आपने परिवार के विचार सुने कि जो आज ये राहत सामग्री पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये पहली बार इस परिवार के पास पहुंची है और परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से हमने भी बहन से पूछा, वो तो बोल ही नहीं पा रही हैं, तो इसके अलावा इस परिवार को और किसी चीज की आवश्यकता हो? ये मैम जो भी आप इस घर की हालात देख रहे हैं, जी एक इनका ये मकान है जी, जी आपने देखा होगा सारा ये टूटा फूटा पड़ा है, जी कच्चा मकान है और कड़ियां हैं, जी जैसे भी मान ले बारिश वगैरह आती है जी तो इनको भी जो सारे परिवार को मैं अपने ये थोड़ा एक डाला हुआ सारे परिवार को इधर लेके जाता हूँ, सामान भी जितना उठाया जाता है हमसे उठा के रखते हैं। इनका मकान का भी बहुत कंडीशन बहुत हालत बहुत माड़ी है जी। जी मैं ये प्रार्थना करता हूँ भी अगर इसके मकान का कोई मान ले किया जाए हल तो इन जी। बच्चों का कोई सहारा बन जाएगा। जी जी जी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसके मकान के बारे में भी बस कुछ जी। किया जाए जी। जी जी। हाँ जी। ठीक है। तो दर्शकों परिवार ने मकान के लिए भी कहा है कि मकान बहुत ही ज्यादा जर्जर कंडीशन में है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत कर लेते हैं। जी ऋषभ जी, कैसे ढूंढ पाते हैं आप ऐसे परिवारों को? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके साथ जो भी गरीब और जरूरतमंद परिवार है उनको ढूंढा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, लगभग हर गांव शहर में है, तो उनको जिस भी किसी परिवार के बारे में सूचना मिलती है, इस पर 2 रोटी की दिक्कत है, तो उसकी सूचना वो तुरंत आश्रम में देते हैं। फिर आश्रम से सर्वे टीम आती है, उस परिवार का सर्वे करती है और उनको संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज जाता है। जैसे ही गुरु जी उस सर्वे को पास कर देते हैं, तुरंत ही उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेकर राहत सामग्री दी जाती है। जी जी। तो सर अभी हमारे जैसे परिवार की मुखिया बहन है जो, उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनके बोलने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने उनके जेठ जी से बात करी, सारी बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भी करी है कि ये मकान जो है बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में है, परिवार रह नहीं पाता, बरसातों के टाइम में पानी भर जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आप फ्लैक्स के माध्यम से देख सकते हो ये अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत गुरु जी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सारी जो मूलभूत जीवन की हमारी जरूरत है, ये सारी पूरी करते हैं। तो रोटी का सामान तो जैसे आज गुरु जी ने इनके पास भिजवाया, इसके अलावा इनको किसी कपड़े की, बच्चों के स्कूल की या किसी दवाई की जरूरत होगी तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। इसके साथ साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी हजारों की संख्या में मकान बनवा भी चुके हैं और बनवा भी रहे हैं। सर साहब जी, जो अभी बहन ने प्रार्थना की है मकान की, तो इसको हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे गुरु जी के पास प्रार्थना, तो जैसे ही गुरु जी इसको परिवार का जो भी आदेश देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी जी जी। तो जैसे कि सर हमने परिवार से बातचीत करी और परिवार ने बताया कि आज उसके पास पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये राहत सामग्री है वो पहुंची है, तो क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं आज आप इस परिवार के लिए आइए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? आइए आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या भिजवाया है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद
25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों तेल की बोतल, 1 किलो दलिए का पैकेट, 1 बेसन का पैकेट, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू। इसके साथ ही 4 प्रकार की दालें भी इसमें भिजवाई गई हैं, जिसमें दाल चना, मूंग दाल धुली, चना काला और मूंग दाल। साथ में 4 प्रकार के मसाले, धनिया, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च। 1 पैकेट अचार का है, जब कभी घर में सब्जी ना बन पाए तो ये अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। 1 पैकेट नमक का, 1 चाय पत्ती का, 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन का सेट, कपड़े धोने का 1 किलो साबुन और 2 डिब्बे अमूल स्प्रे के सूखे पाउडर दूध के हैं, जिससे चाय भी बना सकते हैं और दूध भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य शिष्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? संजीव दास है बहन जी। जी संजीव जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 1 महीने का राशन इस परिवार के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा इस राशन की आवश्यकता या किसी अन्य जरूरत की आवश्यकता इस परिवार को पड़े तो वो आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा परिवार? जी बिल्कुल बहन जी, हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सतगुरुदेव जी ये राहत सामग्री तब तक देते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता। तो सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड बनाए हैं, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ये कार्ड जो है सतगुरुदेव जी ने बहन जी के लिए भेजा है। ये बहन जी आपके लिए गुरुजी ने कार्ड भेजा है और इस पर नंबर दिए गए हैं। जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत हो, इन नंबरों पर फोन करके आप अपना ये राशन मंगा सकते हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। सर, इसकी कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल बहन जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को ये सहायता दी जाती है उस परिवार में कोई भी किसी की तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह का कार्य करता पाया जाता है फिर ये सहायता बंद हो जाती है। जी। हमारे साथ अन्य और भी शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? भूपेंद्र दास। भूपेंद्र जी, ये आपके हाथ में क्या है, ये आप हमें बताइएगा जरा। ये आश्रम की तरफ से जैसे सरकार का एक राशन कार्ड होता है, वैसे ही आश्रम की तरफ से एक ये राशन कार्ड है इनका, जिसमें सारी डिटेल इसमें दे रखी है कि इस परिवार को क्या क्या सहायता दे चुके हैं और इसके अलावा जो भी सहायता देंगे जो इसमें ऐड होती जाएगी। तो इसमें एक तरह का रिकॉर्ड इसमें बनाया गया है कि इनको आज इनको क्या क्या सामग्री, खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो एक कॉपी हम इनको परिवार को दे देते हैं और एक कॉपी आश्रम में चली जाती है उनके रिकॉर्ड के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं ये परिवार का राशन कार्ड बन चुका है। ये परिवार का राशन कार्ड बन चुका है। इसमें टोटली जो भी आइटम इनको जाएगी, जो भी सामग्री खादी जाएगी, तो इसमें टोटली रिकॉर्ड होता जाएगा। ऐसी जितनी बार जाएगी इसमें मेंशन होता जाएगा, इसमें जो जो चीजें इसमें जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये इस परिवार के लिए राशन कार्ड बना दिया गया है। ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आज जैसे कि पहली बार इस परिवार को ये राहत सामग्री मिली है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा, जो भी सामान, जो भी सामग्री जितनी जितनी मात्रा में यहाँ दी जा रही है परिवार को, वो सारा का सारा इसमें रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैक्स के माध्यम से भी कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए रोटी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे असहाय और ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उन तक ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का, और आशा करते हैं कि हमेशा के लिए वो मानवता की मिसाल बने रहें और पूरे समाज को एकजुट करके, लाभान्वित करके परिवार को सुखी करते रहें। तो अभी के लिए इतना ही। हमारी अन्य और भी अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब